I would never stop. That's like on stage I live actually. I love the experience having the live audience and sing for them. But yeah, time मुझे कम मिलता है practice के लिए. But I think I'm gonna manage. और जाते हुए अगर अपने फैंस के लिए जो कि हमें इतना तंग करते हैं कि फरहान से का इंटरव्यू कब करेंगे, फरहान का इंटरव्यू कब करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और सुनो चंदा देखिए, एंजॉय कीजिएगा एंड देन टिच बटन भी देखिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. और जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट पे कोई अगर गाना हो जाए. ओके, यही सुना देते हैं. सुनो चंदा के सेट पे बैठे हैं. आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी, सुनो चंदा. थैंक यू. थैंक यू Thank you, फरहान, sir. थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम. थैंक यू सो मच. Oh no. Oh no. Oh no. आपने सुना तो होगा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. आज मैं जिन शख्सियत के साथ बैठा हूँ इनको पकड़ना मुश्किल भी है, नामुमकिन भी है, लेकिन आज बड़ी मुश्किलात का सहारा लेते हुए मैंने इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया. अस्सलाम वालेकुम इकरा. वालेकुम अस्सलाम. आपने मुझे बहुत वांटेड बना दिया. आप हैं ही इतनी वांटेड, पाकिस्तान मोस्ट बिलवड एंड वांटेड. नहीं, थैंक यू सो मच. इट्स जस्ट द शूट टाइमिंग्स. I know. Just giving my explanations. No, but what's keeping you busy these days apart from Suno Chanda too? Nothing else other than this project because इतना हम लोग पूरे दिन शूट कर रहे होते हैं. we're shooting for almost 13 hours a day and we have so much to do. पूरे दिन सेट में सीन पे सीन हो रहा होता है और ऑफ स्क्रीन भी जब जैसे कि अगर आप कोई और शूट कर रहे हो तो आपके पास कुछ मौका होता है कि अच्छा किसी और का सोलो हो रहा है, कुछ हो रहा है, यू हैव 5 to 10 minutes and you can use your phone and all of that. लेकिन वो हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता क्योंकि कास्ट की इतनी अच्छी केमिस्ट्री हुई हुई है कि आप एक दूसरे में वो 5-10 मिनट भी आपको मिलते हैं तो आप एक दूसरे के साथ ही हंसी मजाक कर रहते हैं, गप्पे लगते रहते हैं, मजाक होते रहते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सीजन 1 था सुनो चंदा, ये प्रोजेक्ट कब आपके पास कैसे आया, कब आया और कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है? मैं एहसन भाई के साथ ताबीर शूट कर रही थी और एहसन भाई ने मुझे बोला कि अच्छा देयर इज दिस रमजान प्ले, आई वांट यू टू डू दिस. मैंने कहा अच्छा आप मुझे स्क्रिप्ट तो बताएं, आप मुझे कुछ तो बताएं कि है क्या, कैरेक्टर क्या है, एंड देन यू नो आई विल रीड द स्क्रिप्ट. जो प्रोसीजर होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं. तो ऐसे मैंने कहा ये स्टोरी है, ये लड़की का कैरेक्टर है एंड आई वांट यू टू डू दिस. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. एहसन भाई के साथ मैं ऑलरेडी पहला प्रोजेक्ट कर चुकी थी, ये दूसरा कर रही थी मैं. तो आई वाज लाइक यार ये वो इंसान है जिन पर मैं अंधा ट्रस्ट कर सकती हूँ और मैं हाँ इनको बोल सकती हूँ बगैर स्क्रिप्ट पढ़े. तो मैंने बगैर स्क्रिप्ट पढ़े उन्हें हाँ बोल दिया एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ताबीर के बाद भी स्टार्टेड सुनो चंदा की शूट इमीडिएटली. तो फिर तो मुझे बताएं जिया और इकरा में सिमिलैरिटीज हैं कोई? काफी ज्यादा हैं. शरारती आप उतनी है असल में भी? मैं उतनी शरारती हूँ क्योंकि लड़ाका भी, मतलब लड़ाका मैं इस सेंस में कह सकती हूँ कि फरहान को और मुझे एक दूसरे के साथ लड़ने में कोई मुश्किलात नहीं पैदा हुई हैं. मतलब अब तो मतलब हम इतना एक दूसरे को उस तरीके से हमारी केमिस्ट्री लड़ने की नोकझोंक की बन चुकी है कि अब चाहे मतलब हमें पता होता है यार ये वो मोमेंट है, हमें लड़ना है या कुछ करना है एंड वी आर देयर. इवन इफ इट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट के वो नोकझोंक लिखी हुई है या कुछ नहीं, हम लोग फिर भी शुरू हो जाते हैं और हम लोगों को अच्छा सीन खत्म हो गया है बट वी स्टिल नीड टू गिव समथिंग बिकॉज कट नहीं हो रहा तो हम शुरू हो जाते हैं. तो वो बता रहे थे कि सुनो चंदा का जो फाइनल एपिसोड का फाइनल सीन है वो completely improvised था. It was completely improvised. वो एक पेज का सीन था जिसको हमने कोई समझ लिया आप 2-2.5 पेज का बना दिया. So it was us, we were fighting. मतलब तुम यहाँ बैठी हुई हो और हाँ ये मेरा जोड़ा है, ये क्या फैलाया हुआ है, ये सब कुछ हम लोगों ने खुद ही इम्प्रोवाइज किया. और उस वक्त हम लोग 2 कैमरा से वो सीन शूट कर रहे थे बिकॉज वो लास्ट डे था हमारी शूट का और हमें पूरे एक दिन के बाद कोई 18वां घंटा शायद चल रहा था हमारी शूट का. एंड वी वर लाइक वी जस्ट नीड टू गेट डन विद दिस बिकॉज एक दिन बचा है ईद में. तो वो सारे प्रेशर के साथ वी वर देयर एंड वी वर सो गुड विद फाइटिंग यू नो. तो एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना इतना अच्छा था हमारे साथ कि हम लोगों ने खुद ही इम्प्रोवाइज. तो कमिंग बैक टू सिमिलैरिटीज बिटवीन इकरा एंड जिया, तो किस तरह की सिमिलैरिटी और आपको नजर आती है? हाउ मच ऑफ योरसेल्फ हैव यू लर्न टू जिया? आई एम गुड विद एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ जिस तरीके से जिया है.
either she's angry, either she's upset, either she's excited for something. तो I think similar to Jia, expressions में और उस सब में, and then passionate, and then इधर उधर उछलना कूदना, हर किसी के साथ मिंगल करते रहना, खुशी से हंसते कूदते रहना. So I think I'm Jia, I personally feel is also a very progressive character. She's a very Exactly. progressive woman. exactly. मास्टर्स करना है तो करना है, जाना है बाहर पढ़ना पढ़ने, है, जाना है तो लिखना है, मतलब पढ़ना है. उसे अपने राइट्स का पता है. मतलब राइट्स में अगर आप बहुत फॉर्मल चले जाते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन उसे पता है कि यार उसकी जिंदगी का कुछ मकसद है, एंड शी इज नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. इसलिए भी नहीं कि शादी हो गई है तो शायद अब कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि आप किससे प्यार करने लगे हैं तो शायद अब आप अपने फ्यूचर को, अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर दें. तो शी इज नॉट लाइक दैट. शी इज लाइक अच्छा भाई, ये मेरा करियर है, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरा ख्वाब था पहले से और ये अभी भी पूरा करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए. सो आई थिंक आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द सेम प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी एंड नेचर. तो अभी फरहान से जब हम बात करते हैं, उन्होंने बताया कि सीजन 1 से सीजन 2 में ट्रांजिशन करना जब आए हैं वापस शूट करने, तो इंस्टाग्राम पे जाके देख रहे थे यार कि हमने पिछले साल किया क्या था. हम यही तो कर ये रहे थे. चैलेंज आपको भी हुआ? बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं इससे पहले जो कैरेक्टर कर रही थी वो बहुत सोबर, मेच्योर और रांझा रांझा. हाँ रांझा रांझा करती, वाज वेरी सोबर एंड मेच्योर, और इस तरीके से वो 180 डिग्रीज ऑपोजिट. एग्जैक्टली. मतलब दिस कैरेक्टर इज वेरी full of fun, full of joy, expressive. Noori is not that expressive, but she knows कि अच्छा वो कितनी sober है, mature है. तो I think उसके लिए तो मैं पहले 1 महीना पहले से यूं हो गई. मैंने कहा यार सुनो चंदा करना है, सुनो चंदा करना है, हमने शुरू करना है, मैं क्या करूँगी. So I kept on watching little bits of it जो Instagram पर होती थी. एपिसोड्स के कोई pieces बीच में से देख लेती थी. फिर मैंने सोचा कि यार अच्छा अब इसको करना है. सो आई स्टार्टेड मेकिंग माई माइंड, एंड देन व्हेन आई वाज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट, तो मैं ऐसे बैठी हुई थी मेकअप की चेयर पर और सोच रही थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि हाउ टू कम बैक टू दिस जियाज कैरेक्टर एंड हाउ टू फील दैट कैरेक्टर अगैन, हाउ टू बी दैट एक्सप्रेसिव अगैन. तो वो सब मुश्किल था, लेकिन वो हो गया आई थिंक 3-4 दिन में. तो कैसे हुआ वो? वो इस तरीके से हुआ कि आप जब इस सेट पे दोबारा आते हैं, बिकॉज इट्स द सेम हाउस, वी हैव मेमोरीज है पिछले सीजन की कि हम लोगों ने 2 महीने में किस तरीके से किया था. सो इट ऑल हिट मी बैक के वो सारे फ्लैशबैक्स मुझे आ गए. फिर सारे कैरेक्टर्स ने ऑलरेडी नादिया जी ने इन सब ने शूट शुरू ऑलरेडी पहले से करी हुई थी. तो मैं पहले दिन जब आई, सो आई met all of them and I got those vibes, I got those flashbacks, memories आई, हम लोगों ने बातें की. So I kind of went into the character. तो फरहान के अलावा आपको और किसके साथ सीन्स करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, या जो आपको फनी लगते हैं? फराशा जो मेरी अम्मी बनी हुई हैं, मुझे उनके साथ बहुत मजा आता है सीन्स करने में, बिकॉज आई थिंक वो मेरा फ्यूचर है. मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि वो मेरा फ्यूचर है. मतलब where she is right now, she's so expressive and she's also tiny like me, please no offense, लेकिन she's tiny like me, she's expressive, she's like funny, she's happy हमेशा. मतलब पूरे दिन वो सेट पे भी आप उन्हें ऑफ स्क्रीन देखेंगे ना, वो खुद भी खुश रहती हैं, सबको खुश रखती हैं अपने आसपास. सो मुझे बहुत उनसे पर्सनली कुछ लगाव सा हो गया. सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फन विद देम. सो इफ आई वर टू आस्क यू कि सुनो चंदा ने वो एक चीज आपको कौन सी ऐसी दी है, तो आप क्या कहेंगी उसके रिस्पॉन्स में? A lot of memories, a lot of memories, and a very good team, जिसको शायद दूसरे लोग टीम कहेंगे लेकिन मैं उसको फैमिली कहूँगी. बिकॉज हम लोगों ने इतनी लेट शूट किया है, हम लोगों ने इतना साथ वक्त गुजारा है और इतनी क्रूशल टाइमिंग्स पर हमने इतने कोई टफ शेड्यूल पर हम लोगों ने वो सब शूट किया पहला सीजन. सो आई थिंक इट्स अ लॉट. और आपकी फैन बेस में आई सपोज कि बहुत एक बड़ा इजाफा हुआ होगा सुनो चंदा. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ. पहले लोग मुझे बहुत सारे कैरेक्टर से जानते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आफ्टर सुनो चंदा देर ऑलवेज लाइक जिया जिया अजिया अजिया नजाकत अली. सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद दैट. तो अब वो जिया की वजह से ज्यादा पहचानते हैं या नूर बानो की वजह से, ये बताएं. अभी फिलहाल नूर बानो की वजह से पहचानते हैं. बट जब सीजन 2 आएगा तो फिर सीजन 2 आएगा, देन आई थिंक दे आर गोना जंप ऑन टू जिया. इकरा, सुनो चंदा का जो पहला सीजन था इतने हाई नोट पे एंड हुआ, शादी हो गई एंड मैडली इन लव वाली सिचुएशन, सो लवी डवी एंड क्यूट. तो सीजन 2 से एक्सपेक्टेशन सबकी, मेरी भी, इतनी ज्यादा है अब
तो कैसे आप लोग अब कोशिश करेंगे उनको मैच करना? डर तो नहीं लग रहा थोड़ा ये सा? बहुत हमें डर है, हमें अभी तक डर है कि मतलब अभी हमने इतना शूट कर लिया है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाएं और बोलें कि नो पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस, और ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। एहसन तालिश ही इज़ वेरी हैप्पी, द चैनल इज़ हैप्पी कि ओके चलें, खुश हैं, तो हमें लग रहा है कि चलो वही चीज़ शायद मिल रही है जो उन्हें पहले मिली थी। बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट कॉपी द सेम थिंग, क्योंकि उस वक्त भी जब हम प्रोजेक्ट शूट कर रहे थे तब हम ज़बरदस्ती किसी को हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो खुद ही बस होता जा रहा था। तो इस बार भी हमने हर चीज़ हमारी केमिस्ट्री और वक्त पर छोड़ दी है, और ज़बरदस्ती हम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट वी स्टिल स्कैर्ड कि लोगों को कैसा लगेगा। तो जिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा तो नहीं रही है लंदन कहीं इस ये season में? हमें प्रोमो आया था और हाँ। वीजा तो मिल गया था, बट यू स्टिल हैव टू सी इन द आधा सीजन लंदन में तो नहीं शूट किया कहीं आप लोग? नहीं नहीं है, लेकिन नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू सी द एपिसोड।